हेलो लर्नर्स, मैं मंजू शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूं और आज की वीडियो लेक्चर का टॉपिक है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये इस टॉपिक पर सेकेंड वीडियो है यानी पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 के अंदर हम मीन को डिस्कस कर चुके हैं। मीन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हमने डिस्कस किया था उसके अंदर। और अगर आप मीन को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीडियन यानी कि माध्यक के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है जो भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और जिनको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सिलेबस का पार्ट है, चाहे वो 11th के बच्चे हों, बीकॉम या बीए के बच्चे हों। तो चलिए बात करते हैं हम अपने टॉपिक के बारे में। पोजिशनल एवरेज, जो मीडियन है उसे पोजिशनल एवरेज भी कहा जाता है। क्यों पोजिशनल एवरेज है, ये अभी हम जब इसको आगे डिस्कस करेंगे तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहली बात ये है कि जो मीडियन है इसको हम कहते हैं कि ये एक मिडल वैल्यू होती है। मीडियन को मिडल वैल्यू भी कहा जाता है। वाई मिडल वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर जो भी हमारी सीरीज़ है उस सीरीज़ को हम किसी ऑर्डर में लगाते हैं। या तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं या फिर हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, यानी बढ़ते या घटते क्रम में लगाने के बाद जो टर्म सबसे मिड में होती है, यानी कि उसके एक साइड उससे सारी छोटी टर्म्स होती हैं और दूसरी साइड उससे सारी की सारी बड़ी टर्म्स होती हैं। जो बीच की वैल्यू होती है, मिड में जो वैल्यू होती है, यानी कि जो सेंट्रल पोजीशन पर, सेंटर की जगह पर जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी मीडियन होती है। इसीलिए इसको पोजिशनल एवरेज कहा गया है। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो मीडियन है वो किसी सीरीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसके एक पार्ट में उससे सारी छोटी वैल्यूज़ होती हैं और दूसरे पार्ट के अंदर उससे सारी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। तो अब हम इसको एक जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कि हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेशन कैसे होगी मीडियन की? तो मीडियन की कैलकुलेशन के अंदर अलग अलग मेथड्स हैं, डिपेंड करता है कि हमारे पास सीरीज़ किस तरह की है। सबसे पहली बात कि अगर इंडिविजुअल सीरीज़ है तो इससे पहले मीन वाली वीडियो में भी हमने बात की थी डिफरेंट टाइप के सीरीज़ के बारे में, इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़, कॉन्टिन्यूस सीरीज़। तो आज फिर से एक बार फटाफट से हम उसको देख लेते हैं कि इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, जहाँ पर जो आंकड़े हैं वो हर एक आंकड़ा केवल और केवल अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि इतनी बार है, इतनी बार है, जितनी बार भी है वो हर बार अलग अलग से ही लिखा जाएगा। तो इस तरह की सीरीज़ को हम इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं। और अगर हमें इंडिविजुअल सीरीज़ के अंदर मीडियन फाइंड आउट करना है, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n प्लस 1/2th टर्म, यानी कि इतने नंबर पर। अब देखो पोजिशनल है, इसीलिए हमने कहा कि इस नंबर पर जो टर्म होगी, जो आप कह सकते हो आइटम होगी, वो क्या होगी, हमारी मीडियन होगी। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली फॉर्मूला है। एन यहाँ पर क्या दिखा रहा है, कितने आंकड़े हैं। ठीक है, एम किसको दिखा रहा है, मीडियन को दिखा रहा है। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है, एक सीरीज़ है, एक डाटा है जिसमें है 22, 16, 18, 15, 13, 24, 28, ठीक है, और 30। ठीक है, तो हमें सबसे पहले, जैसा कि हमने कहा कि हमने इसको क्या करना होगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होगा। इंडिविजुअल सीरीज़ है अगर, तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। सीरियल नंबर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बढ़ते क्रम के अंदर, जहाँ छोटी से बड़ी की तरफ हम जाते हैं, नंबर 1। और यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, आइटम, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक्स, या फिर टर्म्स, आंकड़े। ठीक है, तो नंबर 1 पर क्या आएगा, सबसे छोटा क्या है, 13। नंबर 2 पर क्या आएगा, 15। नंबर 3 पर क्या आएगा, 16। नंबर 4, 18। नंबर 5, 22। नंबर 6,
24 एंड नंबर 7 28 और नंबर 8 पर कितना आ गया 30। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक नंबर और ले लेते हैं, सपोज कीजिए कि इट इज़ 34। तो नंबर 9 पर क्या आ गया 34। रीज़न है कि हम इसको आगे समझ लेंगे उस तरीके से भी। ये हमारे पास क्या आ गई है सीरीज, ठीक है। तो अब फॉर्मूला हमारा वही, यानी कि मीडियन क्या हो जाएगा, साइज ऑफ n+1। n कितना है 9, 9 नंबर से 9 + 1/2th टर्म। साइज ऑफ n+1 10, 9 + 1 10, 10/2 5, फिफ्थ टर्म। ओके, तो फिफ्थ टर्म यानी पाँचवें नंबर पर कौन सी संख्या है हमारे पास 22। तो हमारा जो मीडियन है वो कितना आ गया 22 आ गया, ठीक है। अब ये तो थी एक ओड नंबर सीरीज, 9 नंबर्स थे ना हमारे पास, तो इट इज़ ऑड नंबर सीरीज थी, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या थे, ऑड नंबर्स थे, यानी आंकड़ों की जो संख्या थी वो क्या थी, विषम थी। अगर हमारे पास इवन नंबर सीरीज हो तो क्या होगा, सपोज करो हम इसमें एक नंबर और ले लेते हैं 37, ठीक है। तो हमारे पास 10वां नंबर और आ गया, वो क्या आ गया 37। तो अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला यही रहेगा, क्या हो जाएगा m = साइज ऑफ 10 + 1/2th टर्म, ठीक है बिल्कुल सिंपल, वैसे ही चलना है। साइज ऑफ, अब ये 10 + 1/2 यानी 5.5 आएगा, ठीक है। अब 5.5 तो हम कैसे ढूंढें, हमें पता नहीं है क्या है, तो क्या करेंगे हम, साइज ऑफ फिफ्थ टर्म प्लस, अब इससे नेक्स्ट, ठीक है, जो हमने एक कंप्लीट है, कंप्लीट से नेक्स्ट वाली, कंप्लीट तो 5 ही है, उससे नेक्स्ट वाली क्या हो जाएगी, साइज ऑफ सिक्स्थ टर्म, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा फिफ्थ, पांचवें नंबर पर क्या है लर्नर्स, देखिए 22 और सिक्स्थ नंबर पर क्या है 24 एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 46 डिवाइड बाय 2, इट इज 23। तो ये हमारे पास क्या आ गया, मीडियन आ गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे तरह की सीरीज की। दूसरी तरह की सीरीज हमारे पास ये है, ये डिस्क्रीट सीरीज, ठीक है। दूसरे तरह की जो सीरीज है डिस्क्रीट, जिसको हम संचयी श्रेणी आप कह सकते हैं, बारंबारता, जिसके अंदर क्या होता है लर्नर्स कि जो भी एक नंबर है, अगर जब एक से ज़्यादा बार नंबर आ रहा है तो उसको बार बार लिखने की बजाय हम उसको इस तरीके से लिख देते हैं कि 10 जो है वो 2 टाइम्स है, 12 5 टाइम्स है, 18 12 टाइम्स है, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ऐसी सीरीज़ के अंदर अगर हमें मीडियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए लर्नर्स हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि ये हमें निकालनी होगी CF स्टैंड्स फॉर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता, ठीक है। संचयी का मतलब क्या है कि जो बारंबारता है वो अपने आप को संचित करती चली जाएगी, जोड़ती चली जाएगी हर नेक्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। हम इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये देखिए, सबसे पहले क्या है 2 ऐसे ही आएगा क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्या आएगा, इस 2 में नेक्स्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐड हो जाएगी, यानी 2 + 5 = 7। फिर उससे नेक्स्ट क्या आएगा, 7 + 12 19, 19 + 10 29, 29 + 6 35, 35 + 8 43, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर जो इसका जो सम टोटल होगा 43, वो और ये जो लास्ट टर्म है हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, ये दोनों क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। इससे पता चल जाएगा कि आपका जो सम है वो सही हुआ है, आपकी संचयी बारंबारता सही आई है या नहीं आई है। अब फॉर्मूला क्या है लर्नर्स, फॉर्मूला सेम है, ठीक है, फार्मूले में कोई चेंज नहीं है। मीडियन क्या है, साइज ऑफ n + 1/2th टर्म, यानी
size of 43 plus 1 by 2th term equal to size of 44 by 2th term, size of 22th term. अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत हमें पड़ेगी, वो क्या है कि 22. अब ये देखिए हमें कहाँ पर ढूंढना होगा, ये जो 22 है ये हम कहाँ देखेंगे, ये जो 22th टर्म है यहाँ पर तो हमें कैसे देखें, कहाँ पता चलेगा, नहीं ना, तो संचयी बारंबारता में हम देखेंगे 22. यहाँ पर यहाँ तक तो 2 टर्म्स हुई थी, यहाँ तक 7 हुई, यहाँ तक 18 हुई, यहाँ तक 29 हुई, 35 हुई। तो ये जब 29 हुई हैं इसी के बीच में कहीं ना कहीं 22वें नंबर की जो संख्या थी, 22वां जो नंबर था x का वो आया है। ठीक है, तो जहाँ पर हमारी संचयी बारंबारता ये जो 22 है वो जिस संचयी बारंबारता के अंदर मिल रहा है उसके सामने वाला नंबर दिस वन, ये क्या है होगा, हमारा मीडियन होगा। तो मीडियन क्या आ गया लर्नर्स, इट इज़ 20। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। तो एक फ्रीक्वेंसी सीरीज़ के अंदर, एक डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर हम इस तरीके से जो है मीडियन को निकालते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो सीरीज़ है हमारी 3rd नंबर, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ हमारी क्या होती है, इस तरीके से, जहाँ पर कैसे दिया होता है आपको, जैसे सपोज करो 0 to 10, ठीक है, 0 to 10 के बीच में। अब ये वाली जो सीरीज थी यहाँ पर एक कंप्लीट नंबर था कि 10 2 बार है ना। यहाँ पर क्या फ़र्क आ गया कि हमने इंटरवल ले लिया कि 0 से 10 के बीच में कितने नंबर्स हैं, 5। ठीक है, हमारी जो सीरीज़ है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो सीरीज़ है कि उसको कितना शॉर्ट में हम प्लेस कर सकते हैं, कितने इजीली हम अपने जो आंकड़े हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, व्यवस्थित तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो ये सीरीज़ वही होती हैं जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज़ होती है, वो एक तरह से स्कैटर्ड होती है, सारे जो आंकड़े हैं वो पड़े हैं। ये वाली जो सीरीज़ है ये हमारी क्या है, एक तरह से मैनेज्ड तरीके से हमने डाटा को प्रेजेंट किया हुआ है कि 0 to 10 के बीच में इतने हैं, 10 to 20 के बीच में 3 नंबर्स हैं, 20 to 30 के बीच में 6 नंबर्स हैं। इस तरीके से ये जो सीरीज़ होती है हमारी, ये होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। अब एक कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर कैसे निकालेंगे हम, अब फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या है, L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई बाई I। ठीक है, फॉर्मूला देखकर कैसे लग रहा होगा कि ये पता नहीं कौन सी चीज़ आ गई है ऐसी, बट इट इज़ वेरी सिंपल। तो इसको हम कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल से करेंगे तो हम बहुत इजीली उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसके लिए भी हमने ले लिए मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, सपोज करो मार्क्स हमारे पास कितने हैं, 10 to 20 हैं 6, 20 to 30 हैं 12, 30 to 40 हैं 17, 40 to 50 हैं 30, 40 to 50, 50 to 60 हैं 10। छोटा सा ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये जो है लर्नर्स, ये हमारा x है और ये क्या है, f। ठीक है, अब यहाँ पर हमें जब हमने मीन किया था, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जब हमने मीन किया था लर्नर्स, तो वहाँ पर हमें इसकी क्या निकालनी पड़ी थी, मिड वैल्यू निकालते थे हम उसकी। ठीक है, बट यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज़ की तरह ही सबसे पहले क्या निकालना होगा, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी, संचयी बारंबारता। कैसे आएगी, बिल्कुल वही तरीका, 6, ये इसमें प्लस हो जाएगा 18, 18 में 17 प्लस हो जाएगा 35, 35 में 30 प्लस हो जाएगा 65, 65 में 10 प्लस हो जाएगा तो 75,
ठीक है। अब जो मेन जो एक बेस फॉर्मूला होता है हमारा मीडियन का, मीडियन आइटम, ठीक है, वो हमारा क्या है, ये अब मीडियन नहीं निकलेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है, वो फॉर्मूले से निकलेगा। यहाँ पर हमें मिलेगी, वो कहाँ पर मिलेगा हमें मीडियन जो है, ठीक है, वो क्या आएगा, साइज ऑफ n बाई 2th टर्म। अब यहाँ देखो एक चेंज तो ये आ गया, वहाँ पर अभी तक हम कर रहे थे n+1/2th टर्म, यहाँ पर हमारा क्या होगा, n/2th टर्म, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, साइज ऑफ n कितना है हमारा, 75/2th टर्म, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, साइज ऑफ 75/2 कितना आ जाएगा, 37.5th टर्म, ठीक है। अब ये जो नंबर है हमारा, ये कहाँ पर है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें देखना है, जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज के अंदर देखा था। 37 कहाँ आएगा, यहाँ पर आ रहा है, यहाँ तक तो 35 हुए हैं, 37 कहाँ, यहाँ पर कहीं आया होगा। तो इसके सामने वाला जो ये क्लास इंटरवल है, ये है हमारा क्लास इंटरवल, जिसके अंदर के हमारी जो मीडियन है वो लाई करती है। मीडियन लाइज इन 40 to 50, इस क्लास इंटरवल में हमारी मीडियन लाई करती है। तो अब हम आ जाते हैं अपने फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या था, L1 + n/2 - CF डिवाइड बाय F मल्टीप्लाई बाय I, ठीक है। तो क्या आएगा, L1 क्या है, L1 होता है लर्नर्स, जो हमारे क्लास इंटरवल में आई है मीडियन, उसकी लोअर लिमिट, वो क्या है 40 + n/2 हमारा आ ही चुका है, कितना है 37.5 माइनस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये CF का क्या मतलब है, जिस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें हमारे वाली जो टर्म है साइज मिला है, उससे एक स्टेप पीछे, जस्ट 1 स्टेप पीछे वाली जो टर्म है, वो हमारे फॉर्मूले की क्या होगी, वो जो फॉर्मूले में CF है वो हमारी क्या होगी CF, और एग्जैक्टली इसके सामने वाली, इससे एक स्टेप पीछे वाली CF होगी। क्यों, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पर कहीं स्टार्टिंग में ही आ चुका होगा, ठीक है, तो हमें तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जाननी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उससे पहले वाली के साथ उसका डिफरेंस हमें देखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ 37.5 थी और यहाँ पर 35 है, तो इनके बीच में कितना गैप है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना होगा, इसलिए हम इसको माइनस करते हैं इसमें। और ये क्या है हमारी, दिस इज आर F, ठीक है, जो हमें फॉर्मूले में यहाँ पर चाहिए। तो बस अब CF हमारी कितनी है लर्नर्स, इट इज 35, ठीक है, और F कितना है, F है 30, और I क्या होता है, I होता है हमारा जो क्लास इंटरवल का साइज है, ठीक है, गैप कितना है 40 to 50 यानी 10 का है, मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 40 + 37.5 में से 35 माइनस करेंगे तो 2.5 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 30, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट्स में कुछ वैल्यू आएगी 40 प्लस हम इसको, ये आ जाएगा 0.83, ठीक है। 2.5 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.83, तो जो मीडियन है हमारी वो क्या हो जाएगी 40.83, ये हमारी मीडियन आ गई, ठीक है। तो एक कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर हम इस तरीके से मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। आई होप कि आप सभी को ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हुआ होगा, और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई और टॉपिक आप जानना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है
और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।